वेलकम है आप सब लोगों का आज के शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेशन की तरफ और डायरेक्टली मैं अपनी पीपीटी शेयर करूंगा और आज की ट्रेनिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेलकम है आप सब लोगों का। पूरा फोकस रहना चाहिए मेरी आवाज पे और आपके फोन की स्क्रीन पे। बिजनेस में टिके रहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस 2-4 दिन में या 2-4 महीने में नहीं होने वाला। ठीक है, ये बिजनेस में टाइम लगता है, मिनिमम 1 साल 2 साल तो डेवलप करने में लगते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली अगर कोई जॉब की भी अगर स्टडी कर यानी में तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम 20-25 साल तक पढ़ाई करते हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि 20-25 हजार रुपए की जॉब मिली जाएगी, है कि नहीं? कोई गारंटी नहीं ना कि 50 हजार की जॉब मिल जाएगी। लेकिन ये बिजनेस कहता है कि अगर ये बिजनेस को आपने साल 2 साल सही तरीके से फोकस के साथ अपलाइन की बात को मान के कर लिया, सिस्टम को फॉलो करते हुए, तो 100% धीरे धीरे आपकी लाइफ में बदलाव आ जाएगा। बशर्ते छोड़िएगा नहीं इस बिजनेस को, क्विट मत करिएगा, ठीक है, लगातार लगे रहिएगा, क्योंकि जो है ना इस बिजनेस में रिजेक्शन आएंगे, लोग हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन आएंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। वो इस बिजनेस का जो है ना कल्चर है, वो इस बिजनेस का जो है ना बोल सकते हैं कल्चर है, ठीक है, जो सबके साथ होता है। ठीक है, आज इस बिजनेस में जितने भी लोग कामयाब हुए उन सब लोगों ने उन सारी चीजों को फेस किया है, स्ट्रगल और सारी चीजों को फेस किया है, राइट? तो आप सब लोग के सामने अगर कुछ कोई रिजेक्शन या चीज आती है तो घबराइएगा नहीं, डटे रहिएगा, ठीक है। और ये जो इतना सारा बदलाव जो मेरी लाइफ में आया है, ठीक है, जो मैंने इतना सारा अचीवमेंट लिया है, तो वो कुछ चीजों को मैंने सीखा है, वो कुछ चीजें बताऊंगा जो मैंने फॉलो की, आज भी फॉलो करता हूँ, ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो आज भी इन चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है। आज भले उस बिजनेस में उन्होंने करोड़ों अरबों जितना भी रुपया कमाया है, तो वो इन्हीं चीजों को फॉलो करके और अपनी टीम को करवा के कमाया है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो आज हम बात करने वाले दोस्तों 4 बेसिक पे, लेकिन 4 बेसिक से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जितने भी हमारे नए बिजनेस पार्टनर हैं, अगर इस बिजनेस में आपको सच में कामयाब होना है, सफल होना है, तो आपको इस बिजनेस को कम से कम 1 साल का कमिटमेंट लेके आपको इस बिजनेस को करना है। कितना? 1 साल का कमिटमेंट। अब 1 साल का कमिटमेंट लेकर आपको ऐसा नहीं कि 1 साल का कमिटमेंट लेकर फिर आप सो जाओ, आराम करने चले जाओ, ऐसा नहीं। 1 साल का कमिटमेंट लेने के बाद आपको 1 साल का कमिटमेंट लेके आपको कंटिन्यू लगातार इस बिजनेस को करना है। लगातार ट्रेनिंग, मीटिंग, आप पार्ट टाइम कर रहे हो इस बिजनेस को, फुल टाइम कर रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन आपको लगातार कम से कम 1 साल तक आपको कंटिन्यू इस बिजनेस में समय देना है, एक्टिव एक्टिव मतलब एक्टिवनेस के साथ, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तब जाके आप इस बिजनेस में, क्योंकि 2-4 महीने तो आपको इस बिजनेस को समझने में लगेंगे, है ना, क्या बिजनेस है, कैसे होता है, कैसे प्लान दिखाया जाता है, तो मिनिमम 2-4 महीने लगेंगे। बहुत सारी नॉलेज इस बिजनेस की इकट्ठा करने में आपको 2-4 महीने लगेंगे और धीरे धीरे आपकी लाइफ में बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 1 साल का कमिटमेंट लेके आपको इस बिजनेस को करना है। ये एक पहला इस बिजनेस का थंब बोल सकते हैं, नियम है, रूल है, ठीक है, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो इस बिजनेस। दूसरी बात, एक चीज और यहाँ पर बताना चाहूंगा, अगर स्वामिनी बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हो तो सिस्टम को फॉलो कीजिए। सिस्टम यानी सिस्टम मतलब क्या होता है? कामयाब लोगों द्वारा बनाया गया रास्ता ही सिस्टम कहलाता है। यानी जो सक्सेसफुल है इस बिजनेस में, ठीक है, या हमारी स्वामिनी में सक्सेसफुल जितने भी टॉप लीडर्स हैं, जितने भी हमारे जो है ना हमारे मेंटोर लोग हैं, ठीक है, उन्होंने इस बिजनेस में एक सिस्टम क्रिएट किया है, उन्होंने एक रास्ता बना दिया है कि अगर इस बिजनेस में इसको फॉलो करके अगर मैं इस बिजनेस में 10-15-20 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है, तो आप भी अगर इन चीजों को फॉलो करेंगे, हमारी बातों को मानेंगे, तो आप भी पहुंच सकते हैं। तो एक जो बनाया गया सिस्टम है, चाहे वो मॉर्निंग मीटिंग का ट्रेनिंग का जो है ना मीटिंग ट्रेनिंग का सेशन हो, चाहे वो शाम को हमारा 5:30 बजे का 5:30 का हमारा वेबिनार हो, ठीक है, चाहे आपके अपलाइन के द्वारा कोई भी सेमिनार, कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई ऑफलाइन मीटिंग, संडे मीटिंग, कुछ भी रखा जा रहा हो, आप उसमें जरूर 100% जाइए, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। यानी इस बिजनेस में जो भी एक्टिविटी है वो एक सिस्टम का पार्ट है दोस्तों, आपको वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल दिया गया है। सिस्टम मतलब क्या है? सिस्टम मतलब है एक पावर, ठीक है, और हम एक बल्ब। अगर हम खुद को सिस्टम से कनेक्ट करेंगे ना सर, तभी हम जलेंगे, नहीं तो हम, आप देखो यहाँ पर एक बल्ब का एग्जाम्पल दिया गया है, बल्ब अपने आप को स्विच में जा रहा है लगाने के लिए, है कि नहीं? तो हम क्या है? हम एक बल्ब है और सिस्टम क्या है? एक पावर हाउस है। अगर हम खुद को सिस्टम से कनेक्ट रखेंगे तो हमेशा हम जो है ना बोल सकते हैं ना, जलते रहेंगे एकदम, है ना, हमेशा एक्साइटेड रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे, हमेशा जो है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के बारे में ही हम सोचेंगे। और अगर हमने अपने आप को सिस्टम से डिस्कनेक्ट किया तो हम फ्यूज हो जाएंगे एक बल्ब की तरह। तो अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको खुद को, जो आपके एक्टिव अपलाइन है, हमारा जो सिस्टम है, उसके जो है ना प्रति आपको कमिटमेंट के साथ में आपको कनेक्ट रहना है, ठीक है। आपको जो एक्टिव अपलाइन है, डेली आप उनसे बात करिए, टॉकिंग करिए, डेली मीटिंग ट्रेनिंग में आइए, जो भी सिस्टम की एक्टिविटी है उन सबको फॉलो करिए अगर आपको सच में कुछ करना है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम को आज अगर फॉलो करेंगे आप, तो आने वाले टाइम पे आपके लोग भी आपकी तरह आपके सिस्टम को, जो मतलब ये जो बनाया गया सिस्टम, इसको फॉलो करेंगे। अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो उम्मीद मत करिए कि आपके लोग भी फॉलो करेंगे। और ये बिजनेस कभी अकेले चलने वाला नहीं, ध्यान रखिएगा। ये बिजनेस में आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये टीम का बिजनेस है, टीम बनाने का बिजनेस, और बिना टीम बनाए आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस बिजनेस, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सिस्टम को फॉलो करते जाइए, आपके जो लोग आएंगे आपकी टीम में वो भी सिस्टम को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है, स्वामिनी में,
तो आपको ये 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा और ये 3 स्टेप आपको इस बिजनेस में महान बनाएंगे, कामयाब बनाएंगे। पहला है बिलीव इन योर सेल्फ, एक्टिव अपलाइन एंड कंपनी, यानी आपको खुद पे बिलीव करना है, ठीक है, और आपको जो एक्टिव अपलाइन और कंपनी पे भरोसा करना है, बिलीव करना है। कंफ्यूजन, लोग खुद पे डाउट रहता है लोगों को, ज्यादातर लोगों को खुद पे डाउट है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या कुछ कंपनी को लेकर कुछ डाउट चल रहा है दिमाग में, या अपलाइन से नहीं बनती है उनकी, ठीक है। तो आप देखो यार, आपके जैसे एक्टिव अपलाइन जिनसे आपकी बनती है, जिनसे आपका माइंडसेट मैच होता है, प्लस आप कंपनी के प्रति अगर कोई डाउट हो आपके माइंड में, उसको क्लियर करो। आपकी अपलाइन जो है, एक्टिव अपलाइन, उनको पकड़िए आप, ठीक है, जो आपको, जिनसे मैंने बताया माइंडसेट मिलता हो, और प्लस खुद पे बिलीव करिए। एक चीज समझ लीजिए, अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है, खुद पे बिलीव नहीं है, और पूरी दुनिया अगर आपको बोल रही है ना कि आप कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, कामयाब हो जाएंगे, तो आप नहीं हो पाएंगे सर, कभी भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपको खुद पे बिलीव है, खुद पे भरोसा है, राइट, और अगर पूरी दुनिया आपको बोल रही है ना कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 100% कामयाब हो जाएंगे, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए। और आपको अगर खुद पे भरोसा है कि मैं तो कर लूंगा, तो 100% आप कर जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए खुद पे बिलीव करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप कोई भी एक बुक है, अगर पूछा जाए ना कि सक्सेस के लिए, सफलता के लिए सबसे जो है ना पहली चीज क्या है जो आपको चाहिए, तो बोलूंगा कि सबसे पहले खुद पे भरोसा करना है। सक्सेस के लिए, कामयाब होने के लिए सबसे पहले खुद पे बिलीव करना बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद पे भरोसा है ना, तो 100% आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। आपको खुद पे बिलीव नहीं है, आप डेली एक्शन ले रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, क्लोजिंग कर रहे हैं, लेकिन मन में आपको सेल्फ डाउट है कि होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। खुद पे भरोसा करके करेंगे सिस्टम अपलाइन के ऊपर, तो 100% जो है ना आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लर्निंग योर बिजनेस बेसिक, यानी हमारे इस बिजनेस का जो बेसिक है उसको घोल के ना पी जाइए, समझ रहे ना, उसको घोल के पी जाइए, पूरा उसकी मास्टरी कर लीजिए पूरा, है ना, ठीक है। प्लस डेली एक्शन एंड डेली प्लान, मतलब डेली प्लानिंग, डेली एक्शन भी आपको लेना है, ठीक है। अब आपको बिलीव हो गया, खुद पे बिलीव कर रहे हैं, यस सर कर लेंगे, कंपनी अपलाइन सबके ऊपर बिलीव है, लर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन आप डेली एक्शन नहीं ले रहे हैं, डेली आप लोगों से मिल नहीं रहे हैं, प्लान नहीं दिखा रहे हैं, फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं सर, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। यानी अगर आप डेली प्लानिंग, डेली एक्शन नहीं ले रहे हैं ना, तो इस बिजनेस में आपका कुछ भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये बिलीव, कंपनी, ये सब चीज जो लर्निंग, ये सब एक 10% रोल अदा करती है, 10% रोल निभाती है। 90% रोल होता है डेली प्लानिंग, डेली एक्शन का, तब जाके 100% का कॉम्बिनेशन बनेगा, तब आगे कुछ होगा, ठीक है। तो इन तीनों स्टेप को हमें बराबर फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि बिलीव करके बैठे हैं, भरोसा है सर कंपनी के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, सबके ऊपर, लर्निंग कर लिया और डेली एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। डेली हम एक्सक्यूज दे रहे हैं अपलाइन को, सर यहाँ बिजी हैं, सर वहाँ बिजी हैं, सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सर कुछ नहीं होने वाला। जिस तरीके से हम पैसा कमाने के लिए अदर काम करते हैं ना, नौकरी जॉब जो भी हम करते हैं, उसी तरीके से पैसा इस बिजनेस में भी आप कमाने आए हो। छोटा मोटा पैसा नहीं कमाने आए हो, बहुत बड़ा इनकम लेने आए हो, लाखों की इनकम, डेली 3000, तो उसके लिए एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, ठीक है। बिना एक्शन को तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जब आप खुद ही एक्शन लेने वाले नहीं बनेंगे, खुद आपको एक्शन लेना खुद नहीं लेंगे, तो आप क्या उम्मीद करेंगे लोगों से, क्या उम्मीद करेंगे अपनी टीम से? वो तो आपको देखकर ही तो काम करेंगे, बोलेंगे सर जी तो कुछ करते नहीं है, और हमें बोलते हैं करो 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 करो, तो कभी नहीं होता है ऐसा सर। खुद को करना पड़ेगा, तब जाके आने वाले टाइम पे लोग आपको फॉलो करेंगे। तो डेली प्लानिंग, डेली एक्शन आपका होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपको कंपनी प्लान के बारे में प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो कंपनी का पूरा प्रोफाइल है, कंपनी प्लान, प्रोडक्ट, इसके बारे में प्रॉपर आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों को नहीं होती, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 3 महीने हो जाते हैं बिजनेस में, 4 महीने हो जाते हैं, लोग कंपनी प्लान, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं ले पाते। अभी इसी ट्रेनिंग सेशन में बहुत सारे महान लोग होंगे जिनको 1 महीना हो गया होगा, उनको नहीं पता कंपनी के बारे में ढंग से, उनको कंपनी प्रोफाइल अगर पूछ लो बताओ कंपनी का प्रोफाइल क्या है, तो उनको नहीं पता कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी का एमडी कौन है ना, कंपनी में कितने कार अचीवर है, कितने करोड़पति हैं, कितने लखपति हैं, कितने लाखों रुपए कमाने के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो जब आपको ये जानकारी, बेसिक सी जानकारी नहीं है, और आप किसी से मिलने गए, किसी को बोल रहे हो हाँ भाई मैंने एक सिस्टम ज्वाइन किया, बोले बताओ, सब कुछ बता दिया, बाद में अगर उसने कुछ क्वेश्चन किए, सवाल किए, कंपनी के बारे में पूछा, तो आप बता नहीं पाएंगे, अपलाइन को याद करेंगे। तो ये बेसिक सी जानकारी है ना, तो आपको अगर इस जानकारी को कंप्लीट नहीं अगर करना है, तो आप शाम को 5:30 आइए। अगर इसको नहीं कंप्लीट करेंगे तो आप पक्का फेल हो जाएंगे आने वाले टाइम, आप नहीं कर पाएंगे ना। आप पूछिए जरा अपने आप से, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा चैट बॉक्स में, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कंपनी प्लान, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो मत टाइप करिएगा। कितने लोगों को नहीं जानकारी है ढंग से, उन्होंने इसको स्टडी नहीं किया है, कंपनी सिस्टम, मतलब पूरा कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में जानकारी नहीं ली। कितने लोग ऐसे हैं बताएंगे मुझे टाइप करके चैट बॉक्स में। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी प्लान, प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं ली है? जानकारी तो मत टाइप करिएगा, नहीं है वो लोग टाइप करेंगे, सबको है जानकारी। जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, लगभग 600 लोग, 580 लोग कनेक्ट हैं। कितने लोग, अगर आप न्यू हैं, आपने कल इस बिजनेस को स्टार्ट किया, 2 दिन 4 दिन पहले शुरू किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको 10 15 20 दिन हो गए इस बिजनेस में, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, फिर भी आपको कुछ इसकी परवाह नहीं है आपको, ठीक है, और आप डेली ट्रेनिंग में भी आ रहे होंगे, कुछ तो ऐसे महान लोग होंगे जो डेली ट्रेनिंग में भी आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि हाँ इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जब तक आपको ये चीज पता ही नहीं होगी यार, बेसिक सी चीज है ना, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, इसके बारे में आपको नहीं पता, ठीक है,
तो फिर क्या करोगे आप? है नहीं? तो आप कैसे आगे बढ़ोगे बताओ? तो काफी सारे लोग टाइप कर रहे हैं सर, नहीं है सर जानकारी, तो जानकारी लीजिए। शाम को 5:30 बजे का वेबिनार होता है, उसमें आइए। 5:30 बजे के वेबिनार में कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में ही जानकारी दी जाती है सर, है ना? उसी के बारे में बताया जाता है, कंपनी कब शुरू हुई, कंपनी का एमडी कौन है, कहाँ से क्या सब, कितने अचीवमेंट, कितना अचीव, तो सब उसमें बताया जाता है। आप आएंगे तभी तो, क्योंकि कामयाबी से ऊपर तो हमारे एक्सक्यूज हैं, हमारे बहाने हैं, ठीक है, हमारे तरह तरह के जो है ना बहाने हैं। तो फिर कैसे करोगे आप, मुझे बताओ, ठीक है? तो आप देखो जरा, इसको थोड़ा समझो, ठीक है? क्योंकि अगर ये चीज आपको नहीं पता है ना, तो फिर आगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, मान के चलो, ठीक है? वहम में मत जियो, क्योंकि ऐसे कुछ होने वाला नहीं सर, बिना जो है इन चीजों को सीखे कुछ भी नहीं होने वाला, है ना? तो इसके बारे में आप जरूर जानकारी लीजिए। दूसरी बात, एक आपको वाई डिसाइड करना है, स्वामिनी करना क्यों है आपको, वाई स्वामिनी, ठीक है? आप स्वामिनी क्यों कर रहे हो सर? क्या आपने कोई मंथली टारगेट डिसाइड किया है, कोई बनाया है क्या आपने? तो मंथली टारगेट आपने, भाई कुछ लोगों ने कल ही स्टार्ट किया होगा, 2 दिन, जब से आपने शुरू किया तब से आपका मंथ स्टार्ट हो गया। तो आपने क्या कोई टारगेट डिसाइड किया है कि आपको इस बिजनेस में शुरुआत में 10,000 चाहिए महीने का, 20,000 चाहिए, 30 चाहिए, 15,000 चाहिए, 30,000 चाहिए, कितना चाहिए? तो कुछ डिसाइड किया आपने, या ऐसे ही खाली किए जा रहे हैं? तो नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है? आप डायरी पे अपना एक टारगेट बनाइए, ठीक है? टारगेट डिसाइड करिए कि मुझे इस बिजनेस में एक महीने में 20,000 इनकम लेना है, यानी 20,000 लेना है, 30,000 लेना है, 50 लेना है, जितना। और अपने अपलाइन को बताओ, आपके जो एक्टिव अपलाइन है उनको बताओ कि सर मुझे इस मंथ में इतना इनकम करना है, आप मुझे बताओ, प्लानिंग आप दो सर, मैं कैसे करूं? बात करो अपने अपलाइन से। आपके अपलाइन आपका प्रॉपर टारगेट बना के देंगे, एनीवे बनवा देंगे, प्लानिंग दे देंगे, फिर उस पर आप काम करो, अपने अपलाइन की हेल्प लेकर। करो सर मेरी हेल्प करो, मैं इतना इतना इनकम अचीव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मेरी हेल्प करो, ठीक है? तो अपने अपलाइन को बताओ, आपके अपलाइन पूरा सेटअप बनवा देंगे, प्लानिंग दे देंगे, लेकिन बताओ तो आपको ये बिजनेस करना क्यों है, ठीक है? आप अपने अपलाइन को तो बताओगे ना, ये बिजनेस आपको क्यों करना है, तो बताइए सर अपने अपलाइन को। जब बताएंगे तभी काम बनेगा सर। आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, करना क्यों है बिजनेस, तो कंफ्यूज रहेंगे आप, ना ढंग से आपका एक्शन होगा, ना ढंग से प्लानिंग होगी, ठीक है? पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा, फिर आप बोलेंगे सर कुछ हो नहीं रहा है। तो आप जरा चेक करिए, ऐसा पूरा दिन ऐसे तो नहीं निकल जा रहा है ना, बिना कुछ किए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपका गोल क्लियर नहीं, रास्ता क्लियर नहीं है, तो आपको आगे आप जा ही नहीं पाएंगे ना। जरा पूछिए अपने आप से, ठीक है? तो भाई आपका क्लियर होना चाहिए सर, स्वामी क्यों कर रहे हैं आपका। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप करोड़ों का, लाखों का अपना टारगेट सेट करो, आप मंथली छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ जिनको लगे कि आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है? तो जब आपको पता होगा ना कि आप स्वामी क्यों कर रहे हो, तो आपको आप फिर स्वामी कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, और वो इतने सारे लीडर्स डेली आपको बताते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों काम होता है पूर्व बेसिक में, सबसे पहला तो जो काम होता है वो होता है लिस्ट बिल्डिंग, क्योंकि यहीं से अब शुरुआत होती है आपकी कामयाबी, ठीक है? जैसे मैंने बताया, इतने सारे चीजों पे डिस्कस किया मैंने कि खुद पे बिलीव करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, अपलाइन पे बिलीव करना है, कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सब जानकारी आपके पास में मान लो आपने ले लिया आपने, लेकिन उसके बाद अगर ये बेसिक चीजें इनको आप नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन ही है जो आपको सक्सेस बनाएगा। ये सब चीज करना कंपलसरी है, इनमें से एक भी चीज मिस नहीं करिएगा, है ना? क्योंकि जो चीजें मैंने बताई वो एक कमिटमेंट के आधार पर वो आपने कर ली, वो तो चलो ठीक है, मन में आपने डिसाइड कर लिया, यस सर, टारगेट सब डिसाइड कर लिया, लेकिन ये जो चीजें हैं ये आपको फिजिकली करना है, फिजिकली, वो मेंटली थी कुछ चीजें, और ये फिजिकली आपको इनको करना है, तब दोनों चीजों का जो है कॉम्बिनेशन आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाए, ठीक है? तो क्या करना है आपको, लिस्ट बनाना है। पहला नियम है इस बिजनेस का, क्या है? नियम कभी बदले नहीं जाते सर, रूल्स जो होते हैं ना वो कभी चेंज नहीं होते, ठीक है? तो पहला जो नियम है इस बिजनेस का, जिसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और 90% लोग ये गलती करते हैं, वो लिस्ट नहीं बनाते हैं दोस्त, लिस्ट कंप्लीट नहीं करते हैं। अपलाइन 10 बार बोलेगा, 20 बार बोलेगा, लेकिन ढंग से लिस्ट नहीं बनाएंगे, और बनाएंगे तो 20 लोगों की बनाएंगे, यानी अपने असफल होने का इंतजाम खुद ही कर डालेंगे। 20 भले उनके कॉन्टेक्ट में 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, 500 लोग हैं, लेकिन लिस्ट बनाएंगे 20 लोगों, तो कैसे काम चलेगा आप बताओ? तो जो बताया जाता है उसको करो बिना अपना दिमाग लगाए, ठीक है? तो सबसे पहले हमें बनानी है लिस्ट, और लिस्ट होती है 3 तरह की लिस्ट। पहला होता है हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। अब हॉट लिस्ट में आते हैं वो लोग जिनको हम बहुत करीबी से जानते हैं, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, है ना, जिनसे हम डेली मिलते जुलते हैं, जिनसे डेली 2-4 बार मिलना जुलना हो जाता है, ठीक है? तो जिनको हम करीबी जो हमारे हैं, हॉट लिस्ट में आते हैं। फिर वार्म लिस्ट, जो थोड़ा सा दूर के, हमारे कोई रिश्तेदार हैं उनके रिश्तेदार, हमारे कोई दोस्त हैं उनके दोस्त, हमारे कोई ब्रदर के दोस्त यानी हमारे भाई उनके दोस्त, हमारे पापा जी के दोस्त। तो ये सब जो लोग हो गए ना, ये हो गए आपके वार्म लिस्ट में, समझ रहे मेरी बात? यानी ये हो गए थोड़े से दूर के लोग, इनका लिस्ट आपको अपनी डायरी में, और लिस्ट हमेशा डायरी बना, एक बढ़िया सी, एक ब्यूटीफुल सी सुंदर सी डायरी खरीदिए। कितने की आएगी? 100 रुपए की, 150 रुपए की, ठीक है? और वो डायरी, अब ज्यादातर लोगों ने लिस्ट बनाई भी होगी, तो हो सकता है ऐसे ही कोई रफ कॉपी पे या ऐसे कुछ बना ली उल्टी सीधी। एक बढ़िया सी डायरी खरीदो, क्योंकि इस बिजनेस में यही तो इन्वेस्टमेंट है, और क्या इन्वेस्टमेंट है? आपने कोई लाखों का इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया ना, आपने स्टार्ट किया होगा 1, 2, 4, 6 आईडी से, है कि नहीं? तो लाखों का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना।
तो इतना तो हम कर ही सकते हैं सर, 100-200 रुपए का तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी सब लोगों से अगर पूछो कितने कमाना चाहते हैं सर, डेली का कितने लोग चाहते हैं 1500 आए, तो सब लोग टाइप करेंगे। कितने चाहते हैं 3000 आए, सब टाइप करेंगे। लेकिन हम 100-200 रुपए की डायरी, एक अच्छा सा पेन और ये सारी चीजें हम मेंटेन करने में हम प्रॉब्लम हो रही है। तो आप मुझे बताओ, अगर कोई शॉप भी ओपन करेंगे जिसमें आपको डेली 500-1000 रुपए कमाना है, तब भी तो 2-4-5 लगाने पड़ेंगे। 2-4-5 लाख रुपए लगाओगे तभी तो वहां से आएगा रिटर्न। जब तक कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो रिटर्न कैसे आएगा? तो यहाँ पर तो कोई बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, यही तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है। डायरी पेन लेकर उसमें लिस्ट बनाओ। ठीक है, तो लिस्ट, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, फिर कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में वो लोग आते हैं जो सोशल मीडिया के लोग हो गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिनसे हेलो होती है, या जो कहीं हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, रास्ते में मिल गए, बस ट्रैवलिंग, ट्रेन ट्रैवलिंग, कहीं पार्क में घूमने जा रहे हैं, कुछ खाने पीने जा रहे हैं, वहां से हमने बात की, वहां से हमने कॉन्टेक्ट निकाले, है कि नहीं? तो वो लोग जो है ना हमारे हो गए, बोल सकते हैं कोल्ड लिस्ट। तो अगर इनमें से 50-50 लोगों की अगर आप बनाओगे, यानी 50 लोगों की हॉट लिस्ट, 50 लोगों की कोल्ड लिस्ट, ठीक है, 50 लोगों की वार्म लिस्ट, तो कम से कम 150 लोगों की लिस्ट आराम से आप तैयार कर लोगे, है कि नहीं? मिनिमम कम से कम 150, और लिस्ट आपकी कम से कम 100, और ज्यादा से ज्यादा कितनी बड़ी बना लो, मतलब जितनी आप चाहो उतनी बना लो, लेकिन मिनिमम कम से कम 100 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये पहला रूल बता रहा हूँ सर, इस पे ज्यादा मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ, ज्यादा बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, समझो मेरी बात को। ठीक है, तो लिस्ट बनाना वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है सेकंड स्टेप, जिसको हम बोलते हैं इन्विटेशन। यानी अब आपने लिस्ट बना ली, अब लोगों को, क्योंकि लिस्ट बनाने में किसी से बात नहीं करना, किसी से पूछना नहीं है ना कि भाई आपका नाम लिखूं ना लिखूं, वो तो अपनी मर्जी से आप नोट डाउन कर लो, जिनको आप जानते हो, जो आपको जानते हैं। मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट में सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि मोबाइल लेकर बैठो, डायरी पेन लेकर बैठो, और देख कर नाम लिखो, नंबर लिखो, उनका एड्रेस लिखो, शॉर्ट में बता लो। वहां किसी से बात थोड़ी ना करना है, बात अब करनी है दूसरे स्टेप में। दूसरा हमारा बेसिक जो है स्टेप क्या है, वो है इन्विटेशन, यानी लोगों को आमंत्रण देना है, इनवाइट करना है, राइट। और ये इनविटेशन कोई नई चीज नहीं है। हम लोग सोचते हैं सर पता नहीं क्या करना पड़ेगा, इनविटेशन तो हम करते ही आ रहे हैं सर। कहीं अगर कुछ घर में कुछ प्रोग्राम होता है तो लोगों को इनवाइट नहीं करते हैं क्या? कोई शादी ब्याह नहीं होता है तो इनवाइट नहीं करते हैं, कोई फंक्शन होता है इनवाइट करते नहीं करते? तो वैसे तो यहाँ पर भी तो लोगों को इनवाइट करना है, इसलिए हमारे सिस्टम को दिखाने के लिए, हमारे बिजनेस को लोगों को दिखाने के लिए इनवाइट करना पड़ेगा ना, क्योंकि लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं? तो उनको आमंत्रण देना है, इनवाइट करना है। आपकी जो लिस्ट आपने बनाई है, आप उन सब पे काम करना है, उन सब लोगों को इस बिजनेस के बारे में जानकारी देनी है। तो इनवाइट करने का एक प्रॉपर तरीका है। क्या मैं बोल रहा हूँ? इनवाइट करने का एक प्रॉपर तरीका है। हर काम को करने का तरीका होता है, खाना बनाने का तरीका है, कपड़े पहनने का तरीका है, चलने फिरने का तरीका, हर चीज का तरीका होता नहीं होता। तो वैसे ही इनवाइट करने का भी एक तरीका है, जिसको आपको सीखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो तरीके से तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी आपकी लिस्ट आपने बनाई है 100-200 लोगों की, उनमें से उन लोगों को हम पहले इनवाइट करेंगे, पहले अप्रोच करेंगे, जिनके पास कम से कम 16 वर्षी हो, जो डिसीजन ले सकते हो और जिनको लीड हो पैसा कमाने। समझ रहे हैं? मैं यहाँ पर किसी को प्रीजज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग, जैसे मान लो लिस्ट हमने 200 की बनाई या 150 की बनाई, तो इनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना, 20-30 नाम तो ऐसे होंगे ना, जो मुझे पता है कि यार इनको अगर प्लान दिखाएंगे तो इनके पास ना पैसे की दिक्कत है, ये ना मम्मी से पूछेंगे ना पापा से पूछेंगे, डिसीजन खुद ले सकते हैं, खुद स्टार्ट कर लेंगे, है कि नहीं? ऐसे लोग होंगे नहीं होंगे? तो ऐसे लोगों को हमें 20-30-40 लोगों को, जो भी लोग हों, उनको पहले अप्रोच कर देना है, ताकि जल्दी वो स्टार्ट कर लें और हमारा बिजनेस आगे जल्दी बढ़ जाए। उसके बाद धीरे धीरे सब पे काम करना है। ठीक है, तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डुप्लीकेशन। जैसे जैसे दोस्त आप होंगे वैसे वैसे आपके लोग होंगे। अगर आप इस बिजनेस में सही से सारी चीजों को समझते हैं, करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपके जो लोग हैं, आपकी टीम के लोग, वो भी आपको कॉपी करेंगे। आपकी टीम वो नहीं करती है जो आपको बोलते हुए देखती है, या जो आप बोलते हो, आपकी टीम वो करती है जो आप करोगे। तो अगर आप रिजल्ट निकाल लेते हो, आप चीजों को सही से कर लेते हो, तो आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। तो डुप्लीकेशन आपको जो है ना दोस्त, डुप्लीकेशन आपको जो है ना अच्छे से आपको करना है, मतलब सही से करना है, ताकि उसका अच्छा डुप्लीकेशन हो आपकी टीम में, गलत डुप्लीकेशन ना हो। ठीक है, और धीरे धीरे अपने खुद पे आप काम करेंगे। ठीक है, आप खुद को परफेक्ट बनाइए। आप चेक करिए कौन कौन सी चीज में आप कमजोर हैं, कौन सी चीज आपको आती है, कौन सी चीज नहीं आती है, क्या ऑब्जेक्शन में आप फंस जाते हैं, या इन्विटेशन करने में आप फंस जाते हैं, या लोगों को प्लान दिखाने में आपको प्रॉब्लम होती है। ये कमजोरियां हैं, और कमजोरी कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देती। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स।